हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हों। और अभी ये सुबह-सुबह का समय है, तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो आप सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जय माता दी, राधे-राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, मुझे पता है, पर जितना मिलेगा मैं उसको पढ़ूँगी। तो सबसे पहले एक कोटेशन आप सबके सामने रखूँगी। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। आगे बढ़कर खुद पहल करके देख, आगे बढ़कर खुद पहल करके देख, देख कर तुझे काफिला खुद बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कोटेशन जो मैंने आप सबके लिए, मेरे लिए, खुद के लिए मैंने आप रखा है यहाँ। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और सबसे पहले आज मैं जो है हिस्ट्री लेकर बैठी हूँ और हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उस चैप्टर को मुझे आज कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट तो मुझे पता है नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आज ये कंप्लीट हो जाए। देखती हूँ कितना हो पाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा हुआ या नहीं। तो बहुत कम से शब्दों में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लूसेंट की जो बुक होती है उसमें दिया गया है। वन लाइनर फॉर्म में है, तो इसको पढ़ने में मुझे बहुत आसानी हो रही थी और इससे पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो अभी इसको पढ़ने में मुझे काफ़ी आसानी लग रही थी। और एक क्वेश्चन था एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड, यूट्यूब फ्रेंड का, कि उनके माथे पर लेफ़्ट साइड में एक तिल है, तो किसी ने उन्हें बोला होगा कि अच्छा नहीं होता है मैरिड लाइफ के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। यूट्यूब पे भी सर्च किया है तो शायद वहाँ से भी उनको नेगेटिव ही आंसर मिला। तो देखिए सिस्टर, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, आप में से जो भी ये चीज़ें मतलब देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो मैं सबसे एक ही चीज़ कहूँगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो लोग हमसे कह देते हैं, जैसे मान लीजिए तिल के बारे में आपसे बोल दिया किसी ने कि ये अच्छा नहीं है, तो एक तो ये चीज़ है, जिन्होंने ये बोला है क्या उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज है इसके बारे में? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि वो जो कह रही हैं इस बात का प्रूफ नहीं है कि सही मतलब ख़राब होते ही हैं तिल लेफ़्ट साइड वाले, ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं कहीं से या कोई बता देता है तो मतलब लोग कहने लगते हैं कि ख़राब है। और सेकंड थिंग हमारी होती है कि अगर हमें कोई कह दे कि ये चीज़ ख़राब है तुम्हारी, कोई अंग या कोई तिल या कुछ भी साइन वगैरह, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने लगते हैं। अगर हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और कोई हमसे कह दे तुम्हारा ये चीज़ अच्छा नहीं है इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो हम उसको ना रिलेट कर लेते हैं। जब रिलेट कर लेते हैं तो हम जब भी उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही नेगेटिविटी आती है कि इसी वजह से हमारे साथ सब गलत हो रहा है, जबकि ये सही नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप उतना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस ना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वर ने ये सारे मार्क्स दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, क्योंकि ये किसी के बनाए हुए नहीं होते हैं। और आप भी इस चीज़ को परेशान मत होइए, और जो होना होगा ईश्वर की मर्ज़ी होगी। और बस आप अपना कर्म अच्छा रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, सब बढ़िया होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले सोचा था नेक बैंड मंगवाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मैं काम करते वक्त पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ मैंने नेक बैंड ना मंगा के ईयरबड्स जो होते हैं वो मंगा लिए हैं, क्योंकि सेम कॉस्ट पड़ रही थी दोनों की। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ईयरबड्स मंगा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा झंझट नहीं होगा। नेक बैंड से ईजी रहेंगे, ये कैरी करना भी आसान है और रखना संभालना, यूज़ करना तो ऑब्वियसली आसान है ही। तो मैंने मंगा लिया है, अभी मैं इसको यूज़ करना देख रही हूँ किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम न्यू हैं और इससे पहले मैंने नहीं देखे हैं। काफ़ी अच्छे लग तो रहे हैं, बहुत अच्छे। आप देखते हैं वर्क कैसे करते हैं। और हाँ, ये तो है ही कि मोबाइल कहीं पर रख के मैं आसानी से अपना काम करते करते, मोबाइल भी सेफ रहेगा और मैं अपनी आसानी से पढ़ाई भी कर पाऊँगी, क्योंकि मैं काम करते वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ और क्योंकि मुझे वैसे टाइम नहीं मिल पाता है इसीलिए। और यहाँ पर यशवी को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इनको छूने का, देखने का, पर मैं यशवी को नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं और हो सकता है बच्चों की शैतानियों की वजह से ख़राब हो जाएँ।
तो अभी मुझे उतना अच्छे से यूज़ करना इसको नहीं आया है, तो जब मैं अपने हस्बैंड से अच्छे से पूछ लूँगी, तब फिर मैं उसको अच्छे से यूज़ करूँगी। अभी मैं वापस से अपनी लीड के साथ पढ़ाई कर रही हूँ और कभी-कभी ना जैसे हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम ज ज़्यादातर मैं जब सब्ज़ी कटिंग करती हूँ या आटा वगैरह लगाती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि इसके साथ मैं आराम से पढ़ाई अपनी कर सकती हूँ। तो मैं करती भी हूँ, तो लीड के साथ क्या होता है, बार-बार फ़ोन गिर जाना या कभी कुछ उठ के उठाना है तो फ़ोन गिर जाता है या लीड खिंच जाती है। तो इसमें कई बार मेरी ईयरफ़ोन्स जो हैं ख़राब भी हो चुकी हैं। ये लीड्स जो होती हैं वो ख़राब भी हो चुकी हैं, तो इसीलिए मुझे इनमें थोड़ा-सा झंझट लग रहा था। इसीलिए मैंने ईयरबड्स मँगवा लिए हैं और बस अभी मैं अपना काम करूँगी और साथ-साथ में जो सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने सुबह चैप्टर पढ़ा था, उसी का एक वीडियो लेक्चर मैं देख रही हूँ अभी। रैंडमली मैं किसी भी यूट्यूब चैनल से सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसे डाल दिया था टॉपिक और बस वहीं से एक जो मुझे अच्छा लगा मैं वहीं से पढ़ रही हूँ अभी। ये जो चैनल है रोज़गार विद अंकित करके चैनल है, वहीं से एक सर पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बस मैंने वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी बुक से पढ़ चुकी हूँ, तो वीडियो के थ्रू पढ़ने में मुझे काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा था और जो पॉइंट्स लिखे हुए थे ना बुक में, उसको मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही थी। कई बार मैं क्या करती हूँ, वीडियो को पहले देख लेती हूँ, फिर बुक से पढ़ती हूँ, तो भी मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि मैं बुक से पहले पढ़ लेती हूँ, तो फिर वीडियो लेक्चर से मुझे समझने में आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें मैं तभी करती हूँ काम के साथ, और काम करते-करते वैसे भी टाइम तो बहुत ज़्यादा जाता ही है खाना बनाने में, तो उस दौरान अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई हो जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी हो जाती है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। जब हमें नीड है कि हाँ पढ़ना है और नहीं है कोई और ऑप्शन कि कोई हेल्प कर सके या कोई काम में मदद कर पाए या काम छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है पॉसिबल, तो उसके साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है, अगर आप फ़ोकस करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आता है। तो मैं मोस्टली पहले ये काम करती थी, जब खाना बनाना या ये सब करती थी, तो जब स्टूडेंट लाइफ़ थी मेरी, तो उस दौरान मैं मोस्टली गाने सुना करती थी। जैसे पढ़ाई करने के बाद थोड़ा-सा टाइम मुझे मिला, तो उस टाइम में मैं अपनी चाची जी की थोड़ी-सी हेल्प कर देती थी काम में, और उस द दौरान अपने आप को थोड़ा-सा रिफ्रेश करने के लिए मैं सॉन्ग्स सुना करती थी। तो आजकल ये चीज़ थोड़ा-सा उल्टी हो गई है, मुझे आजकल काम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है काम करने में, और पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि सॉन्ग सुनने की बजाय आजकल पढ़ाई इसी तरह मैं कर लेती हूँ। और खाने-पीने की तैयारी मेरी लगभग लग गई है, और साथ-साथ में मेरा एक वीडियो लेक्चर भी वो कंप्लीट हो गया है। और अभी ये मेरा स्टडी का सेकंड स्लॉट है, तो यहाँ पर मैं नहा धोकर पूजा वगैरह करके खाना-पीना बनाकर आ गई हूँ, और मुझसे बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम था सुबह का वो डिलीट हो गया, और फिर से मुझे अब टाइम जो है सेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अपनी फ्रेंड का कमेंट आपको बताया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हमारी लाइफ में होती रहती हैं कि लोग हमें कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, और फिर हमें ये लगता है कि शायद ये इसी वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि किसी के अंग या किसी के पर्टिकुलर बॉडी शेप किसी के लिए मतलब अनलकी हो या नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होता है। पर हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, वो कहीं न कहीं कर्म पे डिपेंड होता है। जो कर्माज़ होते हैं उस पे डिपेंड होता है। कई बार हमारे कर्म, कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों के, कई बार हमारे आने वाली जनरेशन की लाइफ में जो होना तय हो, तो उस पे डिपेंड होता है, और ऐसा नहीं है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर हम अपने अ, कर्म थोड़े से अच्छे बना लें और हम अपनी लाइफ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाएँ और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें कोई बोल देता है कि तुम्हारा ये जैसे मान लीजिए तिल को ही लेके, कि तुम्हारा ये तिल खराब है, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ उनको बोला गया था। तो फिर हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ जो भी हमारी लाइफ में हो रही होती है ना, उसको हम उसी पर्टिकुलर साइन से रिलेट करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आपका तिल खराब है, तो आपकी लाइफ में जो भी होगा ना, तो फिर आप
अब उसी तिल को रिलेट करोगे कि इसी तिल की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम करेंगे तो ये चीज़ें नहीं हैं। मेरे माथे पे भी बहुत सारे तिल हैं, कभी आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में, पर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो क्या ही कर लेंगे, है ना। क्योंकि ये सारे साइन जो हैं ईश्वर के दिए हुए हैं, हमारे या किसी के द्वारा बनवाए गए नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो शायद हम इसको चेंज भी कर पाते। जब चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या बेहतर कर सकते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। और नेगेटिव चीज़ों पे मुझे लगता है ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो ऑलरेडी हमारे अराउंड में है ही, हमारे सराउंडिंग्स में होती ही है। और पॉजिटिव चीज़ें हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए। हम उनको अगर फोकस करेंगे, उन पर उनको ध्यान देंगे, तो शायद हम अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो बस अभी मैं जो है पढ़ रही थी हिंदी, क्योंकि मैंने सेकेंड स्लॉट में हिंदी डिसाइड किया था। और हिंदी में मैं सबसे पहले हिंदी भाषा विकास जो स्टार्टिंग का ही चैप्टर था उसको पढ़ रही थी। कैसे मतलब हिंदी का विकास हुआ, और जो भी पाली, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद संविधान में हिंदी को किस तरह से दर्जा दिया गया, फिर राजभाषा है हमारी हिंदी, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी अभी। और क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं काफ़ी टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी पढ़ी हुई हैं और इनको वापस मुझे पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। और अभी जो पढ़ रही हूँ मैं, वो पर्टिकुलर पैट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि अभी 28-29 को पैट का एग्ज़ाम है और कुछ ही दिन बचे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि टीजीटी का थोड़ा सा साइड में करके सिर्फ और सिर्फ पैट पे फोकस करूं। और ये सेकंड स्लॉट मेरा ख़त्म हो गया था। और यशवी जो है देखिए, ये फ्लावर्स लाई हैं और काफ़ी इन्होंने डेकोरेट कर रखा था। तो ये है बिल्कुल शाम का समय, आरती का टाइम है। और हमारे यहाँ गांव में 2 मंदिर हैं बहुत अच्छे अच्छे देवी माँ के, और वो दोनों ही सजे हुए हैं इस बार। वहाँ पर मूर्तियाँ पहले से ही माँ की हैं और बस उसको सजा दिया जाता है। और फिर इसके बाद मैंने धूप बत्ती जला ली थी, और ये धूप बत्ती है तो इसको जले नहीं रहेगी ये काफ़ी देर तक। दिया होता तो जल जाता घी का, पर घी का दिया नहीं है, ये धूप बत्ती है। और मैं और यशवी अब आरती करेंगे शाम की। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं। जब भी आप कभी ऐसा महसूस करें कि आप हार रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत परेशानी है, आप ईश्वर से खुद को कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हिम्मत मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ रास्ता भी ज़रूर सूझ जाएगा। तो बस ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ और है कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं हर किसी की लाइफ में। 10 से 15-20 मिनट की रील देखकर आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसी की लाइफ में क्या कितना कैसे चल रहा है। तो आप सबसे मैं बस यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा कीजिए, सब अच्छा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे ब्लॉग में।